ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछकर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। देना क्या है, यह प्रकृति से सीखना है। सूर्य, वायु, जल, भूमि जो निरंतर देने का कार्य करते रहते हैं, प्रकृति से भी हम निस्वार्थता, समभावना, एक रसता सीख सकते हैं। बाबा हमको प्रकृति पति कहते हैं। इस प्रकृति को भी चैतन्यता में लाने के लिए शक्ति आत्मा और परमात्मा में है। क्योंकि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ। जब अपने निज गुणों में होते हैं तो सदा मेरे से देने का ही काम होता है। और जब रूप बदलकर विचित्र से चित्र में आते हैं तो जीवन के प्रति भय, चिंता, निराशा, उदासी आती है। क्योंकि समय अभी चित्र से विचित्र में जाने का आया है। देह भान में आए हैं, लेकिन अभी समय, परिस्थिति, प्रकृति इतनी विकराल हो जाएगी कि हमें अपने स्वरूप का आभास दिलाएगी। और यही कल्याणी समय है। तो इस विकराल समय से पहले जिम्मेवारियों को समझें। क्योंकि हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहलाते हैं, तो हमारा कर्तव्य ही है सबको दान करने का। दान पूछ करके या दिखा करके नहीं किया जाता, करके दिखाना है। तो सबसे श्रेष्ठ दान ज्ञान दान, जो ज्ञानदाता हमको दिया है। प्रश्न है, बाप के दिल में कौन सी शुभ आशा सदा रहती है? किस बात में बाप आप समान बनाना चाहते हैं? बाप के दिल में सदा ही बच्चों के प्रति सुख देने की आशा रहती है। बेहद के बाप को कभी भी विकल्प या बुरा कर्म करने का संकल्प या दुख देने का संकल्प आ नहीं सकता, क्योंकि वह सुखदाता है। इसी बात में बाप अपने बच्चों को आप समान बनाना चाहता है। बाप कहते, मीठे बच्चे जांच करो, मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते हैं। परमात्मा बेहद सृष्टि का पिता है और हम सारे उसके बच्चे आत्माएं हैं। तो आत्मा भाई के नाते हर आत्मा के प्रति हमें सदा सुख की ही भाव होनी चाहिए, ऐसे पिता की इच्छा है। जब हम आत्मभान में होते हैं तो सदा सुख के ही भाव में रहते हैं, देने के भान में ही होते हैं। लेकिन जब देह आता है तब हमारे हिसाब किताब शुरू हो जाता है। तो इसीलिए बाबा कहता, बच्चे मेरे समान, ऐसे जैसे मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, तो सदा अपने को निराकारी रूप में, शांति रूप में अनुभव करो और सुखदाता के बच्चे सुखदाता बनो, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है। बाबा कहता, रूप बसंत बन, मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं। योग से अपनी बुद्धि को सालिम बनाना है। सालिम अर्थात अभ्यास। अभ्यास एक ऐसी क्रिया है जिससे मन और बुद्धि को परिवर्तन किया जा सकता है। विपरीत से विपरीत स्थिति में भी इन दो शक्तियों में से अच्छे अनुभव किए जा सकते हैं। लेकिन मन बुद्धि को ट्रेनिंग देने के साथ स्वयं की स्मृति में मजबूत होना है। क्योंकि यहाँ दुश्मन कोई और नहीं है, यहाँ दुश्मन इन तीन शक्तियाँ, मन, बुद्धि और संस्कार। मन अनुभव कराता है और संकल्प करता है। बुद्धि चित्रण करती है भविष्य का, वर्तमान का, और निर्णय करते हैं। और इन दोनों के कार्य संस्कार अनुसार चलते हैं। संस्कार परिवर्तन के लिए आत्मस्मृति का अभ्यास,
इस अभ्यास से ही पुराने संस्कार से नए संस्कार में परिवर्तन हो सकते हैं। यानी इन तीनों शक्तियों का अपना अनुभव नकारात्मकता और सकारात्मकता का है, लेकिन तीनों शक्तियों के ऊपर एक सकारात्मक शक्ति, अविनाशी शक्ति, सर्व गुणों से भरपूर संपन्नता की मालिक मैं आत्मा। तो यह अभ्यास अति आवश्यक है, खास अभी के समय में, क्योंकि इन तीनों शक्तियों से ऊपर यानी इन तीनों शक्तियों की मालिक मैं आत्मा हूँ। तो इस अभ्यास से अपने मन बुद्धि को सलीम बनाओ, कहता बाबा। बाप समान सबको सुख दे, सुखदाता बनना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं करना है। वरदान है, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। जैसे मन की पोजीशन होती है वह चेहरे से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, तो कभी सोचने के संस्कार के कारण लंबे हो जाते हैं, और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो और मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो, ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी। यहाँ मन की एकाग्रता आध्यात्म मार्ग में ऐसा है जैसे कुआं खोदना। जितना खोदते हैं उतना धूल निकलता है। खोदना है फिर धूल निकलता है, खोदते हैं फिर धूल निकलते हैं। जितना खोदते जाते हैं धूल निकलता जाता है जब तक कि पानी न मिले, और जब पानी मिलेगा वहाँ धूल की कोई बात ही नहीं है। वैसे ही मन की एकाग्रता भी ऐसे ही है, इसे अभ्यास में लाना है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूँ, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ। जबकि इसकी अनुभूति न हो तब तक अनुभव नहीं होगा, तब तक फिर धूल ही निकलेगा, धूल ही निकलेगा, धूल ही निकलेगा। तो उससे डरना नहीं, घबराना नहीं, क्योंकि अंदर बहुत अविनाशी खजानों की मालिक मैं आत्मा हूँ, लेकिन बाहर मन भटक रहा है इस सुख शांति पाने के लिए। तो मन को अपने श्रेष्ठ पोजीशन से स्थित करो, कहता है बाबा। क्योंकि मन को जब तक कि वो अविनाशी शक्ति का अनुभव नहीं होता तब तक धूल लगेगा, लेकिन बाद में क्योंकि मन की शक्ति है अनुभव कराना, और एक दिन मन आत्मस्मृति की अनुभूति में खोया रहेगा, तृप्त रहेगा, वह बाहर जाना चाहे तो भी नहीं जा सकेगा। इतनी संतृप्ति हम आत्माओं में है, इतनी संपन्नता हम आत्माओं में है, क्योंकि परमात्मा के संतान हैं। स्लोगन है, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती है और खुशी बांटती है। आत्मा खुशियों से संपन्न है, उसके पास खुशियों की खान है। जब खुशी में है तो देना ही देना होता है। ओम शांति। बाबा है खड़ा तेरे साथ, तो चिंता किस बात की। मुस्कुरा के तू जी ले जिंदगी बाबा के नाम की। चाहे जो भी हो समस्या, उनका हाथ तुम पकड़ लो, देगा साथ वो हमेशा। तुम विश्वास उन पे कर लो, वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो। क्या हुआ है ये, क्यों हुआ है ये, छोड़ो इस बात को।
अब समय नहीं व्यर्थ बातों का, त्यागो देहबान को। बन के ज्योति बिंदु आत्मा, परमात्मा को याद कर लो। देता वो हमें निमंत्रण, शक्तियों से झोली भर लो। वो बस इतना हमसे कहता, बच्चे मुझको याद कर लो, बच्चे मुझको याद